आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है, तो ये नोटिस आया क्यों है, उसका रीज़न कैसे समझते हैं। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अगर नोटिस आया है तो उसका रिस्पॉन्स हमें कैसे सबमिट करना है। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एफएक्यूज़ हैं, ये मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न का रीज़न अगर आपको चेक करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो 26 एएस है या फिर एआईएस है, और आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें क्या डिफरेंसेस है। आप एक बार 26 एएस डाउनलोड कीजिए, इसके बाद अपना एआईएस डाउनलोड कीजिए और एक बार आपके जो इनकम है ना उसको मैच कराइए। जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, कोई अदर इनकम हो गया। जो चीज़ें आपके एआईएस में या फिर 26 एएस में दिख रही हैं, वो सारे इनकम और उससे रिलेटेड जो टीडीएस है वो आपने अपने आईटीआर में दिखाया है या नहीं, ये आपको चेक करना है। फिर स्टेप 2 आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में ई प्रोसीडिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बेसिकली आपका नोटिस दिख जाएगा। ठीक है, व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला सबमिट रिस्पॉन्स, दूसरा नोटिस एंड लेटर पीडीएफ। नोटिस एंड लेटर पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पीडीएफ जो है ना नोटिस का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में देखने को मिल जाता है, कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पीडीएफ दिख रहा है तो आप डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं कि क्या रीजन है। ठीक है, नहीं दिख रहा है पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एरर का डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है रिस्पॉन्स में कि आप ये जो एरर हम बता रहे हैं क्या उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ता है। अगर आप एग्री करते हैं अगर आप एग्री करते हैं तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल से, और वहाँ पे आपको वो यूटिलिटी फिल करना होगा। फिल करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं, कैसे फिल करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। यूटिलिटी में बस एक चीजें हैं आपको ध्यान देना है, फाइल अंडर सेक्शन यहाँ पे जो है ना, फाइल इन रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना है और 139.9 आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद जेसॉन जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री पे क्लिक करना है। ऑफलाइन यूटिलिटी पे क्लिक करना है, कौन सा आईटीआर फॉर्म भर रहे हैं उस पर क्लिक करके जो जेसॉन आपने जनरेट किया है उसको अपलोड करना है और रिस्पॉन्स को सबमिट कर देना है। बट अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपको डिसएग्री सेलेक्ट करना होगा और आपको रीजन देना पड़ेगा कि डिसएग्री होने का रीजन क्या है। ये प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि अगर आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो आप रिस्पॉन्स को कैसे सबमिट करेंगे। अगर आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है, ठीक है, तो डिटेल वीडियो बनाया है मैंने कि कैसे आपको ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, कैसे उसको फिल करना है, कैसे अपलोड करना है। आई बटन पर लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। प्रोसेस सेम रहता है डिफेक्टिव रिटर्न के लिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ एफएक्यूज जो कि जनरली बहुत लोगों के मन में आते हैं। ठीक है, और वो मन में आते हैं और लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अभी। पहला सवाल ये आता है कि डिफेक्टिव रिटर्न होता क्या है। तो आपके रिटर्न को डिफेक्टिव तब ट्रीट किया जाता है अगर आपने कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आईटीआर में फिल की है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फिल की है जो एग्जैक्टली आपके इनकम से मैच नहीं करती है, और आपने टीडीएस सही से फिल नहीं किया है। तो अगर शेड्यूल्स आपने सही से फिल नहीं किए तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपको आता है। ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ है हमको। तो डिफेक्टिव रिटर्न का जब भी नोटिस आता है ना, तो आपको मेल आता है। ठीक है, जो आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना मेल आईडी डाला हुआ है उस पर मेल आता है, और आप अगर लॉगिन करके देखेंगे तो आपको लॉगिन करके भी दिखता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि मैंने अगर रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है तो क्या मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। तो नहीं, आप नहीं कर सकते। जब आप सबमिट एक बार कर देंगे तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या मैं किसी और को ऑथराइज कर सकता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे डिफेक्टिव रिटर्न का रिस्पॉन्स दे दीजिए। तो हाँ, आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मैं जो आईटीआर फॉर्म भरूंगा डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, वो मैं ऑनलाइन भर सकता हूँ। जी हाँ, आप ऑनलाइन ही भरना है आपको। ठीक है, आप ऑफलाइन प्रिपेयर करेंगे बट उसको भरेंगे ऑफलाइन। कोई ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन आप प्रिपेयर करेंगे बट उसको आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जेसॉन अटैच करके सबमिट करना पड़ता है। फिर है व्हाट इज द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है डिफेक्टिव रिटर्न को रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए। अगर आप डिफेक्टिव रिटर्न का रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का टाइम लिमिट मिलता है। ठीक है, ठीक है, आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम 15 दिन का ही मिलता है। फिर आता है कि अगर मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया डिफेक्टिव नोटिस का तो क्या होगा। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, जो आप 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो आपके रिटर्न को जो ना है उसको इनवैलिड ट्रीट किया जाता है। इसके बाद जो आपके पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह जो लगते हैं वो आपको लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आता है कि मुझे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो क्या मैं
फिर से नया रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, फाइल कर सकते हैं। अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया ना आपको, तो आप रिवाइज़ रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर रिवाइज़ रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट चला गया, तो आपको फिर आप रिवाइज़ नहीं फाइल कर पाएँगे, फिर आपको रिस्पॉन्स ही सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ कॉमन एरर्स हैं, जो कि डिफेक्टिव बनाते हैं रिटर्न को? तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि 26 एएस एआईएस से मिसमैच हो गया, या फिर आपने गलत हेड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, टीडीएस सही से प्रॉपर्ली आपने नहीं दिखाया, टीडीएस के सेक्शन में आपने ग्रॉस अमाउंट सही से नहीं दिखाया। ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम होती हैं, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किन कारणों की वजह से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है, और हमें अगर रिस्पॉन्स सबमिट करना हो तो उसका स्टेप क्या है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्ली चाहते हैं कि आईटीआर फॉर्म फिल करके दिखाया जाए, तो जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है आप इसको रीड कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे आना है हमारे, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो सारे पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप्स के नोटिसेस होते हैं, ठीक है, और नोटिस को आने का रीजन क्या होता है और उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ठीक है। ये मैं बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स आते हैं इनकम टैक्स के, मैं डेफिनेटली वहाँ पे भी शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।